हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका सोशल मेंटोर चैनल पे फिर से। तो जैसे कि हम लोग अपना क्लास 9th का मैटर अराउंड अस प्योर चैप्टर, हमारा चैप्टर 2 है, वो चल रहा है, कंटिन्यू हम लोग का चल रहा है। काफ़ी टॉपिक्स हम लोग पढ़ चुके हैं, ये लेक्चर नंबर हमारा 7 है। तो हम लोग पिछले 6 वीडियो में काफ़ी कुछ सीख चुके हैं सॉल्यूशंस, और लास्ट जो हम लोगों ने सीखा था वो था हमारा सेपरेशन करना, जैसे कि सॉल्यूट को मिक्सचर में से सॉल्यूट को निकालना, उन्हें सेपरेट करना पार्टिकल्स को। उस टॉपिक पे हम लोग की बात चल रही थी। उसमें से पहला प्रोसेस, मतलब हम लोगों को जब अगर सेपरेट करना होता है सॉल्यूट को, तो हम लोग प्रोसेस जो यूज़ होती हैं वो जैसे फिल्ट्रेशन हो गया, ये सारी प्रोसेस होती हैं, उनको सॉल्यूट को सेपरेट करने के लिए उन सारी प्रोसेस को हम लोग को पढ़ना शुरू करना। तो पहली हम लोगों ने कल पूरी पढ़ ली थी, एक ही लेक्चर हुआ था, उसमें हम लोगों ने एक ही की बात करी थी, जो थी सेपरेशन करना कलर्ड कंपोनेंट का ब्लू ब्लैक इंक से। जिस किसी ने भी वो ना पढ़ी हो या फिर वो मेरा वीडियो ये पहली बार देख रहा हो, तो मैं उसे बता दूं कि मैंने इसको पिछले वीडियो लेक्चर नंबर 6 में पढ़ाया था। तो अगर आप लोगों ने ना देखा हो तो प्लीज़ उसे देखें अगर आपको ना आता हो। बाकी अगर आपको देखा हुआ हो या फिर आता हो तो आप यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग अपनी दूसरी प्रोसेस जो है, जो सेपरेशन ऑफ क्रीम फ्रॉम मिल्क, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी में भी इसे दिया हुआ है, अच्छा टॉपिक है। इसमें काफ़ी कुछ है जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, जो कि आज के वीडियो में हम कवर करेंगे, हर एक चीज़ जो भी इम्पॉर्टेंट होगी। चलिए, आप लोग जो मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हो उसे मैं बता दूं कि ये जो मैं पढ़ाती हूँ उसमें से साथ की मैं इसके नोट्स भी करवाती जाती हूँ। तो आप प्लीज़ इन्हें नोट्स को करते जाइए ताकि आपका रिवीजन भी होता जाए। चलिए, बहुत सारी बातें हम लोगों ने कर ली। अब हम लोग अपना आज लेक्चर नंबर 7 स्टार्ट करेंगे, जो कि है सेपरेशन ऑफ क्रीम फ्रॉम मिल्क। ठीक है, ये हमारी दूसरी प्रोसेस है। चलिए बढ़ते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक। तो सेपरेशन ऑफ क्रीम फ्रॉम मिल्क, हम लोगों ने पिछले वाले में क्या किया था, इंक में से कलर्ड कंपोनेंट्स को सेपरेट किया था। यहाँ पे हम लोगों को मिल्क में से क्रीम को सेपरेट करना है। क्रीम मतलब आपके घर में डेली यूज़ होने वाली मलाई, ठीक है। तो दूध है, उसमें से आप जो ऊपर मलाई देखते होंगे वो सेपरेट होके, मतलब ऊपर ऊपर पड़ी होती है दूध के, ठीक है। तो उसको हम लोगों ने देखा है, लेकिन अगर हमें उसकी प्रोसेस पढ़ने को मिले तो वहाँ पे इस तरीके का बात की गई है कि यहाँ पे क्रीम को सॉल्यूट समझा गया है। सेपरेशन ऑफ क्रीम फ्रॉम मिल्क, ठीक है। मिल्क में से हम लोगों को क्रीम को निकालना है, सेपरेट करना है, ठीक है। तो चलिए पढ़ते हैं अब इसको। तो द प्रोसेस ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन इज़ यूज टू सेपरेट द क्रीम फ्रॉम मिल्क। अब आप लोगों ने पिछले वीडियो में जब सेपरेशन किया था ब्लू ब्लैक इंक का, मतलब उसमें से कलर्ड कंपोनेंट को निकाला था, तो वहाँ पे हम लोगों ने इवेपोरेशन यूज़ किया था, ठीक है। यहाँ पे हम लोग कौन सी प्रोसेस यूज़ करेंगे, वो होगी सेंट्रीफ्यूगेशन। इसे आगे भी आपको बहुत पढ़ने को मिलेगा, पर यहाँ पे यूज़ हुआ है तो हम लोग इसको थोड़ा सा जान लेते हैं कि ये वहाँ पे हम लोगों ने इवेपोरेशन, जो पिछला वीडियो हम लोगों ने देखा था इंक वाले में, हम लोगों की जो प्रोसेस यूज़ हुई थी वो थी इवेपोरेशन। लेकिन यहाँ पे सेपरेशन के लिए कौन सी हमारी प्रोसेस यूज़ होगी, वो होगी सेंट्रीफ्यूगेशन, ठीक है। तो चलिए इसको समझते हैं। अब सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होता है, ये होता है, ये क्या करता है, ये करता है सेपरेट मॉलिक्यूल्स। ये क्या करता है, जो कि मॉलिक्यूल्स हैं उनको सेपरेट करता है। और वो मॉलिक्यूल्स क्या होने चाहिए, स्पिनिंग में। मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उनकी डिफरेंट ये है, और ये डेंसिटी, डिफरेंट डेंसिटी होती है, और वो उसको स्पिनिंग करते, मतलब स्पिनिंग मतलब घुमाना, वजह नहीं होती, ऐसे आपके स्पिनर होता है इस तरीके से। तो जब आपका ये स्पिनर गोल गोल घूमता है, उनमें से जो बॉटम के जो आपके वो सॉल्यूट होते हैं उनको वो निकाल लेता है, सेपरेट कर लेता है, ठीक है। तो सेंट्रीफ्यूगेशन का मतलब यहाँ पे ये है कि वो मॉलिक्यूल्स को सेपरेट करता है जो डिफरेंट डेंसिटीज़ के होते हैं। और अगर हमें इसका सिंपल सा मतलब समझना ये है कि हमारा कोई सोल्यूशन है, उसमें कोई बॉटम में आपके जो सॉलिड पार्टिकल सस्पेंड हो चुके होते हैं, मतलब नीचे बैठ जाते हैं। जो सस्पेंशन प्रोसेस आप लोगों ने पढ़ी थी ना, जिसमें सॉल्यूट आपके नीचे आ जाते हैं और सस्पेंड हो जाते हैं बॉटम में, तो जो उन पार्टिकल्स को वो सेपरेट करता है। सेंट्रीफ्यूगेशन का काम यही होता है। और वो कैसे करता है, बाय स्पिनिंग की यूज़ से वो इसको करता है। अभी हम लोग इसको पूरा समझेंगे,
आपको मैं पूरा क्लियर करा दूंगी। अभी मैंने एक छोटी सी आपको चीज़ बताई है कि सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होता है, अभी हम लोग उसको भी डिटेल में थोड़ा समझ लेते हैं, क्योंकि ये यहाँ पे प्रोसेस यूज़ करी गई है, तो मैं चाहती हूँ आपको ये प्रोसेस पता हो कि इसे कैसे यूज़ करते हैं और इसका मतलब होता क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर द प्रोसेस ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन इज़ यूज टू सेपरेट द क्रीम फ्रॉम मिल्क। अब ये प्रोसेस आपकी यूज़ होती है क्रीम को मिल्क में से सेपरेट करने में। ठीक है, इट इज़ अ मेथड, ये एक ऐसा मेथड है सेपरेटिंग द सस्पेंडेड पार्टिकल्स ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम अ लिक्विड। अब जो मैंने आपको बात कही वही इसमें लिख दी कि ये एक ऐसी प्रोसेस है, ये ऐसा मेथड है सेंट्रीफ्यूगेशन को जो हम लोगों ने समझाया उन्हीं को इन्होंने यहाँ पे लिख दिया। मतलब सेंट्रीफ्यूगेशन के बारे में भी इन लोगों ने यहाँ पे लिख दिया कि एक ऐसा मेथड है कि आपका जो सोल्यूशन होता है लिक्विड, यहाँ पे इन्होंने लिक्विड यूज़ करा है, फ्रॉम अ लिक्विड, यह जो लिक्विड होता है उनमें से जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं, सस्पेंडेड पार्टिकल्स ये जो नीचे बैठ गए हैं आपके, एक मिनट, ये देखिए ये पूरे सोल्यूशन है और ये आपका सस्पेंडेड पार्टिकल्स है। ठीक है, नीचे वाले, तो जो ये आपके सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं इनको सेपरेटिंग करने में ये आपकी सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस यूज़ होती है। देखिए, इट इज़ अ मेथड ऑफ सेपरेटिंग द सस्पेंडेड पार्टिकल्स, ये जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं उनको सेपरेट करने में ऑफ सब्सटेंस, उस सब्सटेंस के, फ्रॉम अ लिक्विड, मतलब ये लिक्विड है पूरा, लिक्विड मतलब सोल्यूशन, पूरा जो सोल्यूशन है उनमें से आपके जो ये सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं उनको ये सेपरेट करने में मदद करता है। और सेंट्रीफ्यूगेशन हमने क्या समझा था, सेपरेट करता है मॉलिक्यूल्स जो कि डिफरेंट डेंसिटीज़ के भी होते हैं। मतलब अगर आपको पूछा जाए सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस क्या होती है तो आप इसकी डेफिनेशन में ये बोल सकते हैं, सेपरेटिंग मॉलिक्यूल्स ऑफ अ डिफरेंट डेंसिटीज़। ठीक है, और हाँ, बाय स्पिनिंग मेथड से करते हैं, वो अभी हम लोग समझ लेंगे डायग्राम से। तो ये हमारा इतना था, पहला ये पॉइंट है सेपरेशन ऑफ मिल्क, सेपरेशन ऑफ क्रीम फ्रॉम मिल्क का ये पहला पॉइंट है। आप पहला पॉइंट डाल के इसे नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद हम लोग सेंट्रीफ्यूगेशन को समझते हैं, उसके बाद हम लोग अपने नेक्स्ट पॉइंट पे जाएंगे। तो अगर आप इतना नोट कर लीजिए तो हम लोग आगे बढ़ें। चलिए, अब आप लोगों ने पिछला नोट कर लिया होगा जिसमें मैंने आपको वो पहला पॉइंट बताया था सेपरेशन का क्रीम फ्रॉम मिल्क से, कि जो सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस होती है वो आपकी क्या करती है, हेल्प करती है सेपरेशन करने में पार्टिकल्स का, जो पार्टिकल्स होते हैं आपके लिक्विड में से सेपरेट करके ले आती है सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस। ठीक है, वही आपकी हेल्प करती है। तो वो पहला पॉइंट था। अब यहाँ पे प्रॉब्लम फंस रही थी आपकी सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होती है, इसे हम लोगों को यहाँ पे समझना है। तो ये पूरी बात मैं आपको ये सेंट्रीफ्यूगेशन की बता रही हूँ। आप पिछला प्लीज़ नोट कर लीजिएगा पॉज करके। ठीक है, चलिए सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं अपनी सेंट्रीफ्यूगेशन की। ठीक है, मेथड ऑफ सेपरेटिंग मॉलिक्यूल्स हैविंग डिफरेंट डेंसिटीज बाय स्पिनिंग देम इन अ सोल्यूशन अराउंड एन एक्सिस एट हाई स्पीड। मतलब जो आपका मेथड होता है सेपरेट करने का मॉलिक्यूल्स है, सेंट्रीफ्यूगेशन का प्रोसेस का मतलब ये होता है कि वो क्या करता है, वो एक ऐसा मेथड है वो सेपरेट करता है मॉलिक्यूल्स को हैविंग डिफरेंट डेंसिटीज़, जो मैंने आपको बताया कि जिनकी डिफरेंट डेंसिटीज़ होती है, बाय स्पिनिंग देम इन एन सोल्यूशन। उन्हें हम लोग जैसे स्पिन करेंगे सोल्यूशन में, तो जब स्पिन करेंगे सोल्यूशन में स्पिनिंग लगाएंगे, स्पिनर लगाएंगे, तब जो आपके जो पार्टिकल्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, वो आपके सेपरेट होके बाहर आ जाएंगे, किसमें से, सोल्यूशन में से। देम इन सोल्यूशन अराउंड एन एक्सिस, और वो एक्सिस के अराउंड पे स्पिन करती है, एक्सिस के अराउंड पे स्पिन करेगी और जो आपके मॉलिक्यूल्स उनको सेपरेट कर देगी, किससे, सॉल्यूशन में से। और जो ये स्पिन करती है वो किस पे करती है, हाई स्पीड पे करती है। अब आप ये देखिए, मैंने आप यहाँ पे डायग्राम बना दिया है कि किस तरीके से प्रोसेस है, कि जैसे कि ये, अब हाँ ये देखिए, अब ये आपकी एक्सिस है, ठीक, ये एक्सिस है, ठीक है, तो ये आपकी एक्सिस पे ही तो रोटेट कर रही है, ये स्पिन जो है वो इस तरीके से, ये देखिए स्पिन का मैंने यहाँ पे मार्क बनाया, ये इस तरीके से रोटेट कर रही है, स्पिन कर रही है और एक्सिस पे कर रही है और हाई स्पीड में कर रही है। यहाँ पे बोला गया है कि हाई स्पीड में ये प्रोसेस होती है। तो जब ये स्पिन हाई स्पीड पे करती है तो जो आपके सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं वो आपके क्लियर लिक्विड में से बाहर निकल आते हैं। ये देखिए, ये जो डार्क मैंने करा है ना, ये आपके सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं और ये आपका क्लियर लिक्विड है, इनमें से आपके सस्पेंडेड पार्टिकल्स निकल आए। यही होती है सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस। इसमें बोला गया सेपरेटिंग मॉलिक्यूल्स, इन्होंने देखो सस्पेंडेड पार्टिकल्स को सेपरेट कर लिया, ठीक है, ऑफ हैविंग डिफरेंट डेंसिटीज़, जिनकी डिफरेंट डेंसिटीज़ होती होगी, डेंसिटी की यहाँ पे बात नहीं कर रही है, बस ये डिफिनेशन में है। बाय स्पिनिंग, ये स्पिनर लगा हुआ है, ये स्पिन कर रहा है, ये देखिए इस डायरेक्शन में, इन अ सोल्यूशन, सोल्यूशन में,
देम इन सोल्यूशन, मतलब सोल्यूशन में ये स्पिन कर रहा है और क्या कर रहा है, सस्पेंडेड पार्टिकल्स को सेपरेट कर रहा है अराउंड एन एक्सिस, एक्सिस के ऊपर कर रहा है और वो भी हाई स्पीड पे कर रहा है और इसमें हाई स्पीड होती है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि आपकी सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस क्या होती है। ये एक ऐसी प्रोसेस होती है जो आपके मॉलिक्यूल्स को, जो बॉटम में होते हैं सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं, उनको सेपरेट कर लेती है। और अगर आपसे पूछा जाए कैसे कर लेती है तो स्पिनर की मदद से कर लेती है। वैसे इतना डिटेलिंग में सेंट्रीफ्यूगेशन की प्रोसेस नहीं पूछी जा सकती, लेकिन हाँ पूछी भी जा सकती है क्योंकि इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसीलिए मैंने इसको क्लियर कर दिया है। तो अब आपसे पूछा जाए तब भी आप इसका आंसर दे सकते हैं। ये आपकी डेफिनेशन है, ये आपका डायग्राम है। अगर आपको ये डायग्राम और डेफिनेशन नोट करना है तो नोट कर लीजिए, बाकी आप वैसे नोट कर लीजिए, अच्छी बात है, क्योंकि अगर आपको आगे सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस पढ़ाई जाए तब आपको बार बार ढूंढना ना पड़े, आपके पास वो लिखा होना चाहिए और आपको पता होना चाहिए। लिखा रहेगा तो आपको याद रहेगा, ठीक है। तो इस डेफिनेशन को प्लीज़ नोट कर लीजिए, सेंट्रीफ्यूगेशन हेडिंग डाल दीजिएगा, डेफिनेशन यूज़ कर लीजिएगा और ये डायग्राम भी आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो इतना कर लीजिए। तो फर्स्ट पॉइंट हम लोग का पता चल गया, सेपरेशन करना था क्रीम का मिल्क से। तो किस प्रोसेस से होता है, सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस से होता है। वो बॉटम में सस्पेंडेड पार्टिकल्स को सेपरेट कर लेती है, ठीक है। तो चलिए इतना नोट कर लीजिए। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं हम लोग। तो जब हम लोग पढ़ रहे थे, जो प्रोसेस हमने पढ़ी, आगे हम लोग का सेकेंड पॉइंट है, द प्रोसेस इज कैरिड आउट बाय द मशीन। अब इतनी सारी प्रोसेस हुई, सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस हुई सेपरेट करने के लिए, तो मशीन के अंदर हुई। तो जब वो मशीन में हुई तो जब उसको हम लोग बाहर निकालेंगे उस प्रोसेस से, तो उसको हम लोग बोलेंगे सेंट्रीफ्यूज। सेंट्रीफ्यूज। तो अगर आपसे पूछे सेंट्रीफ्यूज क्या होता है, उसकी डेफिनेशन पूछे वन लाइनर में, तो आप बता सकते हैं। एमसीक्यूज़ में पूछा जाए तब भी आप बता सकते हैं कि जो प्रोसेस आपकी मशीन में से कैरिड आउट हो, मतलब आप मशीन में आपकी ये प्रोसेस चल रही है, सेंट्रीफ्यूगेशन आपकी प्रोसेस चल रही है, उसको अगर आप मशीन में से कैरिड आउट बाहर निकालते हैं तो उस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे सेंट्रीफ्यूज। मतलब आपकी मशीन, जैसे कि उसमें हम लोग प्रोसेस कर रहे थे, आपकी सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस चल रही थी, सेपरेट कर रहे थे हम लोग पार्टिकल्स को, ठीक है। तो पार्टिकल्स को हम लोग बाहर निकाल रहे थे, तो उस प्रोसेस को अगर हम लोग बाहर निकालते हैं मशीन से तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेंट्रीफ्यूज बोलेंगे। यहाँ पे मैंने यहाँ पे लाइन कर दिया। और इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है जो मैं आपको एक्सप्लेन करूँ। जो चीज़ें बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने वाली होंगी वो मैं आपको करा दूँगी। बाकी यहाँ पे सिर्फ डेफिनेशन है, डेफिनेशन का यूज़ ज़्यादा है क्योंकि इन्हीं में से क्वेश्चंस भी आते हैं। इसमें कोई वो न्यूमेरिकल या कुछ नहीं, ऐसा नहीं है। ये सारी प्रोसेस है, तो प्रोसेस की आपको सारी डेफिनेशन आना चाहिए। मैं सारी प्रोसेस और सारी डेफिनेशंस आपको लिखवाती जा रही हूँ, नोट्स बनवाती जा रही हूँ, उनको बस आप समझते जाइए, पढ़ते जाइए। उसमें ऐसे ज़्यादा टाइम टेकन कुछ भी नहीं है, इसलिए मैं एक एक वीडियो एक एक प्रोसेस के लिए ले रही हूँ ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों की जो ये सेकेंड वाली थी पॉइंट, वो आपको क्लियर हो गया होगा। थर्ड है कि समटाइम्स द सॉलिड पार्टिकल्स इन अ लिक्विड, मतलब जो कभी कभार क्या होता है, जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं लिक्विड के अंदर, ठीक है, आर वेरी स्मॉल, बहुत छोटे होते हैं, एंड पास थ्रू अ फिल्टर पेपर, और फिल्टर पेपर से पास भी हो जाते हैं। फॉर सच पार्टिकल्स द फिल्ट्रेशन टेक्निक कैन नॉट बी यूज। अब ऐसे पार्टिकल्स जो सॉलिड के बहुत छोटे होते हैं इन लिक्विड में, जो कि पास हो जाते हैं फिल्टर पेपर से भी, ठीक है, ऐसी चीज़ों, ऐसे जो पार्टिकल्स होते हैं उनमें फिल्ट्रेशन टेक्निक जो होती है वो यूज़ नहीं की जाती है। मतलब फिल्ट्रेशन टेक्निक आपको कब यूज़ नहीं करनी है, जब आपके सॉलिड पार्टिकल्स बहुत ही छोटे होते हैं इन लिक्विड में, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए फिल्ट्रेशन जो टेक्निक होती है कहाँ पे यूज़ नहीं करनी होती है, तब जब लिक्विड में सॉलिड पार्टिकल्स बहुत ही स्मॉल होते हैं और वो फिल्टर पेपर से पास हो जाते हैं, ठीक है। तो ये आपका थर्ड पॉइंट था, इसे भी आप नोट कर लीजिए, इसको पूरा, फिर हम लोग आगे बढ़ें, नोट कर लीजिए। चलिए अब आगे के पॉइंट्स हैं। अब ये सारी चीज़ें सेंट्रीफ्यूगेशन के ऊपर ही बेस्ड है, क्योंकि जो आपका बेसिक प्रिंसिपल है वो सेंट्रीफ्यूगेशन है। मतलब इसी प्रोसेस से आप सेपरेट कर सकते हो क्रीम को, ठीक है, मिल्क में से सेपरेट कर सकते हो। जैसे वहाँ पे इवेपोरेशन यूज़ हुआ था, वैसे ही यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगेशन यूज़ हो रहा है। तो इन्हीं से रिलेटेड पॉइंट्स आपको इसी में यूज़ करने हैं। तो आपके जब पूछा जाए सेपरेटिंग क्रीम फ्रॉम मिल्क में, तो ये आपके सारे पॉइंट्स हैं जो आपको तैयार करने हैं, ठीक है। आप इन्हें समझते जाइए, पढ़ते जाइए और रिवाइज करते जाइए, तो आपको याद भी होते जाएंगे। चलिए आप लोगों ने 3 पॉइंट्स पढ़ लिए, अभी हम लोग का 4th पॉइंट है, द मिक्सचर इज रोटेटेड रैपिडली सो दैट हैवियर पार्टिकल्स इन द मिक्सचर सेटल डाउन टू दी बॉटम। अब हम लोगों ने, अभी मैंने आपको जस्ट पिछला पढ़ाया था कि अभी जो मैंने आपको पढ़ाया कि जो ये स्पिनिंग होती है,
ये होती है ये हाई स्पीड पे होती है, हाई स्पीड पे, ठीक है। और रैपिडली का मतलब ही होता है बहुत फास्ट, मतलब एकदम ही तुरंत, एकदम नहीं बोलते एकदम इन फ्यू सेकेंड भी नहीं, एकदम 1 सेकेंड में हो जाना, बहुत ही रैपिडली होती है। द मिक्सचर इज़ रोटेटेड रैपिडली, जो मिक्सचर होता है वो रोटेट होता है स्पिनिंग मशीन से होता है, जो हम लोगों ने अभी पढ़े स्पिनर से, हाई स्पीड पे स्पिनर होता है इसलिए रैपिडली सो दैट हैवियर पार्टिकल्स, जितने भी भारी पार्टिकल्स होते हैं इसमें, जो हैवियर पार्टिकल्स होते हैं इन मिक्सचर के, वो सेटल डाउन हो जाते हैं बॉटम में। जो मैंने आपको बताया था ना, जो सस्पेंड हो जाते हैं पार्टिकल्स, तो वो इसके बॉटम में, नीचे में बॉटम जो है उसमें सेटल डाउन हो जाते हैं, ठीक है। तो यहीं पे उसकी बात की, साइंटिफिकेशन की बात हुई। मैंने बताया ना आपको साइंटिफिकेशन की बात की जाएगी, तो यहाँ पे साइंटिफिकेशन की बात की गई। जो मिक्सचर होता है अगर उसे हम रोटेट करते हैं हाई स्पीड पे, तो जो हैवियर पार्टिकल्स होते हैं, मतलब जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं हमारे, जो भारी होते हैं, वो हमारे नीचे आ जाते हैं, सेटल डाउन हो जाते हैं, मतलब सस्पेंड हो जाते हैं नीचे की तरफ, ठीक है। तो ये आपका 4th पॉइंट था। चलिए 5th पॉइंट देखते हैं, द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन। अब जो सेंट्रीफ्यूगेशन का बेसिक प्रिंसिपल होता है वो क्या होता है, ये होता है कि जो उसके डेंसर पार्टिकल्स होते हैं आर फोर्स टू द बॉटम। डेंसर मतलब वही हैवियर, आपके जिनकी डेंसिटी ज़्यादा होती है, मतलब हैवी होते हैं, वो आपके क्या हो जाते हैं, बॉटम में चले जाते हैं, नीचे की तरफ आ जाते हैं। और जो बचा जो आपका लिक्विड सोल्यूशन, अब सोल्यूट पार्टिकल्स की डेंसिटी ज़्यादा है, वो बॉटम में आ गए हैं, तो जो आपका वाटर सोल्यूट, मान लीजिए लिक्विड में आपका वाटर लिया, तो वाटर आपका ऊपर आ जाता है, ठीक है। तो जैसे कि सैंड आपका हो गया सोल्यूट और लिक्विड आपका हो गया वाटर, तो वाटर आपका ऊपर आ गया, सैंड आपकी नीचे रह गई, ये आपकी सैंड है जो नीचे रह गई, ठीक है। तो डेंसर पार्टिकल्स आर फोर्स टू द बॉटम, वो नीचे रह जाते हैं, एंड द लिक्विड बीइंग लाइटर रिमेन्स द टॉप, जो लिक्विड हो जाता है वो टॉप पे चला जाता है, ठीक है। आई होप आपको ये दोनों पॉइंट समझ में आ गई। हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, पर यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगेशन की बात की जा रही थी, तो सेंट्रीफ्यूगेशन को क्लियर करने के लिए सारे पॉइंट्स हैं, तो इन नोट्स को भी आप समझते जाइएगा और इन्हें नोट भी कर लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। स्टेप मैं आपको नहीं बता रही हूँ क्योंकि स्टेप को नहीं पूछा जाता है, इसलिए मैं आपसे स्टेप नहीं करूँगी कि कैसे कैसे स्टेप होते हैं। ये मैंने आपको पिछले प्रोसेस में भी नहीं कराया था कलर्ड कंपोनेंट में, इसमें भी आपके स्टेप की कोई ज़रूरत नहीं है, स्टेप नहीं करेंगे। हाँ, एप्लीकेशन, अब हम लोगों ने सेंट्रीफ्यूगेशन की सारी चीज़ें पढ़ ली, प्रोसेस पढ़ लिया, डायग्राम पढ़ लिया, इनके बेसिक प्रिंसिपल और क्या क्या इसकी प्रॉपर्टीज़ है वो पढ़ ली, ठीक है। अब हम लोग की बारी है एप्लीकेशन पढ़ने की, एप्लीकेशन ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन, ठीक है। तो उसको हम लोग को पढ़ना है, तो आप प्लीज़ इसे नोट कर लीजिए। चलिए हम लोग एप्लीकेशन ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन पढ़ लेते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ आप इसे इंपॉर्टेंट में रख लीजिए। ये आपके 5 नंबर, 4 नंबर, 1 लाइनर, MCQ सब में पूछा जा सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। हम लोगों ने सेंट्रीफ्यूगेशन की सारी चीज़ें पढ़ी, अब हम लोग एप्लीकेशन समझनी। एप्लीकेशन वो है जो आप लोग पढ़ते हो और आप अपने रियल लाइफ में भी यूज़ करते हो। ये सेंट्रीफ्यूगेशन आपकी रियल लाइफ में कहाँ कहाँ यूज़ होती है, वो सारी चीज़ें यहाँ 3 पॉइंट मैंने लिखे हैं, उनमें आपको मिलेगी। तो चलिए पढ़ते, क्या लिखा है, यूज्ड इन डायग्नोस्टिक लैबोरेटरीज फॉर ब्लड एंड यूरिन टेस्ट। अब आप लोग देखते होंगे कि जब भी आप कहीं टेस्ट के लिए जाते हैं या फिर आप अपनी किसी फैमिली के साथ, किसी भी मेंबर के साथ जाते हैं, किसी का टेस्ट होना होता है, तो आप डायग्नोस्टिक लैबोरेटरी में जाते हैं, तो वहाँ पे जो ब्लड टेस्ट होता है और जो यूरिन टेस्ट होता है, जैसे ब्लड टेस्ट होता है, नॉर्मली ब्लड टेस्ट आप लोगों ने देखा होगा, तो ब्लड टेस्ट होता है, तब वहाँ पे ये सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस जो होती है वो आपकी यूज़ होती है। पहली चीज़ कहाँ आपकी रियल लाइफ में यूज़ हुई, यहाँ पे। चलिए ये आपको कम देखने को मिलेगा, कभी कोई जाता है, मतलब कभी कोई नहीं जाता है टेस्ट के लिए, ऐसा ज़रूरी नहीं कि हर कोई गया हो। लेकिन सेकंड पॉइंट है हमारा, यूज्ड इन डेयरीज एंड होम टू सेपरेट बटर फ्रॉम क्रीम। अब आपने देखा होगा कि जब आप लोग की मम्मियाँ या फिर कोई भी घर में क्रीम होती है, आपकी क्रीम की बात वही है, क्रीम आपकी मलाई, घर में जो आपकी जो मलाई होती है उसी को हम लोग क्रीम बोलते हैं। तो जब वो आपकी क्रीम होती है उसको आप लोग, उसका बटर, आपकी मम्मियाँ जो होती हैं उससे मक्खन या फिर बटर आपका निकालती हैं, तो क्या करती हैं, या तो एक वो जो नहीं होती है मथनी, उससे मथती हैं और उसको मिलाती हैं, उसको अच्छे से गोल गोल घुमाती हैं, ठीक है। और या फिर आपके आजकल इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक मशीन से भी जो नहीं बोलते हैं मशीन से आप लोग सेपरेट करते हो, तो उनमें क्या लगा होता है, स्पिनर लगा होता है। और जो आपकी हैंड मशीन होती है उसमें भी नीचे स्पिनर लगा होता है, कुछ इस तरीके से, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। तो इस तरीके का वो होता है, तो वो इलेक्ट्रॉनिक में भी होता है और आपके हैंड अगर आप हाथों से यूज़ कर रहे हो तो उनमें भी होता है। क्या करते हैं, उससे क्रीम में से बटर निकालते हैं, आपका वाइट बटर हो गया ना वैसे,
तो वो घर में निकाला जाता है। तो ये है एप्लीकेशन सेंट्रीफ्यूगेशन की है, जो आप लोग अपने रियल लाइफ में देखते भी हो और समझते भी हो। थर्ड आप लोगों ने देखी होगी, यूज्ड इन वॉशिंग मशीन्स टू स्क्वीज आउट। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैंने छोटा लिखा है, जगह नहीं थी, पर आपको मैं बताती जा रही हूँ अगर आपसे कुछ छूट गया हो। टू स्क्वीज आउट वाटर फ्रॉम वेट क्लोथ्स। इसका मतलब ये है कि आप लोगों ने इसे यहाँ भी देखा होगा, ये कहाँ यूज़ होता है, वॉशिंग मशीन में। वॉशिंग मशीन में आप देखते होंगे जब आप गीले कपड़ों को सुखाते हो तो स्क्वीज होके पानी जो होता है वो वेट क्लोथ से बाहर निकल आता है, मतलब गीले कपड़ों में से पानी निकल गया तो ऑफकोर्स ही बात है वो सूख जाएंगे। तो सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस यहाँ पे भी यूज़ होती है। इसी प्रोसेस से जो आपका वाटर होता है वो वेट क्लोथ से बाहर निकल आता है, ठीक है, स्क्वीज आउट हो जाता है। तो ये आप नोट कर लीजिएगा, स्क्वीज आउट वाटर फ्रॉम वेट क्लोथ्स, ठीक है। तो ये 3 एप्लीकेशंस थी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थी और आपको समझने वाली थी, और इसे आप प्लीज़ नोट कर लीजिएगा। चलिए ये सारा कुछ नोट कर लीजिए। और हाँ, यहीं पे आपका जो ये सेपरेशन था, सेकेंड प्रोसेस थी आपकी क्रीम की मिल्क में से निकालने की। और वैसे तो इस टॉपिक को सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस ही बोलना चाहिए, वो आपकी हेडिंग एनसीईआरटी में है, इस वजह से मुझे वो बोलना पड़ा। बाकी ये सेंट्रीफ्यूगेशन के बारे में पूरी सारी चीज़ें थी। ये हम लोग का दूसरा प्रोसेस था, वो हम लोग का पूरी कंप्लीट हो गया है। इसमें ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो रह गई हो, सारी चीज़ें मैंने इसमें करवा दी हैं, ठीक है, जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट थी। चलिए इन सबको नोट्स बना लीजिएगा, अच्छे से पढ़िएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो ये वाला, तो थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक है। तो इसमें तो आज हम लोगों ने सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस पढ़ी है। अगली में हम लोग पढ़ेंगे इमिसिबल लिक्विड्स होते हैं, ठीक है, उनको सेपरेट करने का थर्ड प्रोसेस है आपकी, उसको हम लोग अगले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। एक एक प्रोसेस पढ़ते जाएंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ते रहिएगा, ध्यान रखिएगा, बाय बाय।